Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allied School, Superior Campus, Bahriyatul Lahore. Class 8, Subject Science, Week 5. Chapter number 2, Reproduction in Plants. Page number 18, 19, 20, 21, 22. Reading. हम इन पेजेस की रीडिंग करेंगे और इनमें से कुछ पेजेस पे एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है पोलिनेशन बाय विंड. हवा के ज़रिए किस तरह पोलिनेशन होती है. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होती है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कुछ पोलिनेशन बाय विंड होती है. हवा के ज़रिए पोलिनेशन होती है. हवा के ज़रिए एक फ्लावर से या एक फूल से एंथर दूसरे फूल तक ट्रांसफ़र होते हैं. और इंसेक्ट के थ्रू जो होती है पोलिनेशन और जो विंड के थ्रू होती है, इसमें क्या डिफरेंस है हम वो डिस्कस करेंगे. The pollen grains of some flowers are carried not insect but by wind. कि pollen grains कुछ flowers के insect के थ्रू नहीं जाते बल्कि wind के थ्रू भी जाते हैं. Instead of being sticky to enable them to become attached to the body of insect, कि वो pollen grain इस तरह के नहीं होते कि बॉडी के साथ sticky हो जाए, अटैच हो जाए, कि ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी के साथ अटैच होकर चले जाएं. द ग्रेन्स आर स्मूथ एंड वेरी लाइट टू दैट दे कैन बी ब्लोन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय एयर करंट्स. वो बजाय इसके कि वो स्टिकी होने के वो स्मूथ और लाइट होते हैं ताकि हवा के थ्रू वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके दूसरे फ्लावर्स तक पहुंच सकें. ग्रासेस आर विंड पोलिनेटेड. जो ग्रासेस होती हैं वो मोस्टली विंड पोलिनेटेड होते हैं कि उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं. ये लास्ट पे एक पिक है कि ग्रास फ्लावर है, इसमें एक एंथर है, ये वाइंड के थ्रू मूव करके दूसरी जो फ्लावर है उस तक पहुंच रहा है और उसकी जाके स्टिग्मा के साथ अटैच हो रहा है. नेक्स्ट है द एंथर एंड स्टेमन्स हैंग आउटसाइड द फ्लावर टू हेल्प रिलीज एंड कैप्चर पोलन्स. कि जो एंथर और स्टेमन होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो उनकी शेप इस तरह होती है कि वो कैप्चर करने में इजीली हो जाते हैं. वाइंड पोलिनेशन फ्लावर यूजुअली मच स्मॉलर देन इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स एंड आर नॉट सो अट्रैक्टिव टू लुक एट. अब सेकंड डिफरेंस ये होता है कि जो इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेटेड होते हैं वो फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, बिग साइज़ के होते हैं. और जो विंड के थ्रू पोलिनेटेड होते हैं वो विंड के थ्रू जो पोलिनेशन होती है वो स्मॉलर होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते. ये दो डिफरेंस होता है. द हेजल कैटेकिन्स शोन इन द इलस्ट्रेशन आर अ गुड एग्जाम्पल. ये लास्ट पिक है हेजल कैटेकिन. ये एक फ्लावर है जिसमें विंड के थ्रू पोलिनेशन होते हैं. ये इसकी एग्जाम्पल शो की गई है. नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे इसके क्वेश्चन आंसर है. टेस्ट योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन हाउ विंड पोलिनेटेड फ्लावर ईच पोलन ग्रेन्स कैरिड बाय द विंड. कि पोलिनेशन के ऊपर पोलिनेशन में फ्लावर जो है पोलिनेशन में विंड के थ्रू किस तरह पोलन ग्रेन मूव करते हैं. आंसर है द पोलन ग्रेन्स ऑफ सम फ्लावर्स आर कैरिड नॉट बाय इंसेक्ट बाय द विंड. कि विंड पोलिनेशन में पोलन ग्रेन इंसेक्ट के थ्रू नहीं बल्कि विंड के थ्रू मूव करते हैं. क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब 3 डिफरेंस बिटवीन अ विंड पोलिनेटेड फ्लावर एंड एन इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर. कि जो विंड के थ्रू पोलिनेटेड होते हैं और जो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेटेड होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है. विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली मच स्मॉलर देन इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर. पहला डिफरेंस ये है कि जो विंड के थ्रू पोलिनेटेड होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू इंसेक्ट पोलिनेटेड. सेकेंड है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट सो अट्रैक्टिव टू लुक एट. और दूसरा ये है कि वो अट्रैक्टिव नहीं होते नज़र आने में. इसकी एग्जांपल्स ने दी है कि हेजल्स कैटकिन इसके एग्जांपल हैं. नेक्स्ट है पोलिनेशन इज़ फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. कि पोलिनेशन में फर्टिलाइजेशन होती है. किस तरह होती है ये यहाँ पे पिक के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. कि लास्ट पे पिक पे देखिए, पिक 1 पे लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन हवा के जरिए आते हैं. सबसे ऊपर जहाँ पे पोलन ग्रेन लिखा है वो वहाँ पे आके रुकते हैं. नीचे अव्यूज होता है, पोलन ट्यूब होती है. सेकंड पिक में होता है कि वो पोलन ग्रेन्स आस्था उसमें पोलन ट्यूब के अंदर मूव करते करते लास्ट पे जाके अव्यूज के साथ अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है. तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि पोलिनेशन इज़ फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. कि जब पोलिनेशन होती है इससे फर्टिलाइजेशन होती है. द न्यूक्लियस ऑफ द मेल प्रोडक्टिव सेल मस्ट ज्वाइन विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बिफोर अ न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म. कि नया पौधा बनने से पहले जो मेल का न्यूक्लियस होता है वो फीमेल के न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाता है. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस लाइक दिस. कि फर्टिलाइजेशन इस तरह होती है
पिक 1 में लिखा हुआ है 1 जिसके लिए ईच पोलन ग्रेन ग्रोज अ पोलन ट्यूब डाउन टू द एन ओव्यूल, कि हर पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब के अंदर उसने मूव करना होता है। सेकेंड है व्हेन द पोलन ट्यूब रीचेज द ओव्यूल न्यूक्लियर ट्रेवल डाउन टू द पोलन ट्यूब, जब पोलन ग्रेन न्यूक्लियस के ऊपर पहुंच जाता है तो वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है। दी न्यूक्लियस ज्वाइन विद द फीमेल न्यूक्लियस एंड फर्टिलाइज इट, ये जो पोलन ट्यूब होती है ये फीमेल के न्यूक्लियस के साथ ज्वाइन होती है और ये यहाँ पे जाके फर्टिलाइज करवा देती है। नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? पोलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन का जो प्रोसेस है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डिस्क्राइब करें। द न्यूक्लियस ऑफ द मेल रिप्रोडक्शन सेल मस्ट ज्वाइन अप विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शन सेल बिफोर अ न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म, कि जो फीमेल का मेल का रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस का रिप्रोडक्टिव सेल है वो फीमेल के न्यूक्लियस के रिप्रोडक्टिव सेल के साथ अटैच होना चाहिए बिफोर न्यू प्लांट फॉर्म। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस लाइक दिस, फर्टिलाइजेशन इस तरह अमल आती है। उसके बाद है सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड और फ्रूट क्या आते हैं, सीड्स एंड फ्रूट किस तरह बनते हैं। आफ्टर द ओव्यूल्स हैव बीन फर्टिलाइज मोस्ट ऑफ द फ्लावर विदर्स एंड डाइज, जब ओव्यूल्स को फर्टिलाइज किया जाता है तो ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं या तो वो मर जाते हैं या सूख जाते हैं। एट द सेम टाइम द फर्टिलाइज ओवर ग्रोज इन साइड ओवरी अंटिल दे डेवलप इनटू सीड्स, जो फ्लावर फर्टिलाइज होता है, जो ओव्यूल फर्टिलाइज होता है, फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल फर्टिलाइज होता है वो एट द सेम टाइम जब कुछ फ्लावर्स का ओव्यूल डेड हो रहा होता है या सूख रहा होता है उनके अंदर ओवरी बन रही होती है, और जो वो ओवरी होती है वो तब तक बनती रहती है जब तक एक सीड ना बन जाए। यानी ओव्यूल के फर्टिलाइज होने के बाद उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस ग्रोइंग होता है वो उसको सीड की तरफ लेके जाता है। ईच सीड कंटेन अ टिनी एम्ब्रियो प्लांट टुगेदर विद अ लार्ज फूड स्टोर, हर टिनी एम्ब्रियो के अंदर, हर सीड के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड स्टोर होती है। ओव्यूल फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो सीड बने, और हर सीड के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड स्टोर होती है। सराउंडिंग द सीड इज़ अ टफ सीड कोट विच प्रोटेक्ट्स इट, सीड के इर्द गिर्द एक हार्ड किस्म की कोट होती है जिसको इर्द गिर्द से बचा के रखती है। एट द सीड ग्रो द ओवरी ग्रोज टू, जैसे जैसे सीड ग्रो करता है ओवरी भी ग्रो करती है। द फुली डेवलप्ड ओवरी विद इट्स सीड्स इनसाइड इज कॉल्ड फ्रूट, जब जो ओवरी होती है वो मज़ीद ग्रो करती है वो सीड बनती है। जब सीड मज़ीद ग्रो करता है, सीड की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ओवरी के अंदर वो फ्रूट कहलाता है। द फुली डेवलप्ड ओवरी विद इट्स सीड्स, यानी ऐसी ओवरी जो अपने सीड के साथ फुली डेवलप हो जाती है वो फ्रूट कहलाती है। ठीक है, ये फ्रूट की डेफिनेशन है। जब ओवरी फर्टिलाइज होती है, ओव्यूल फर्टिलाइज होता है तो वो सीड बनता है, और जब वो सीड मज़ीद ग्रो करता है तो वो फ्रूट बनता है। बीन पॉन्ड्स, सेकमर, हेलीकॉप्टर्स, डैंडेलियन, पैराक्यूट्स एंड प्लम्स आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट। Their job is to help scatter and disperse the seed into new areas so that the new plants will not be overcrowded when they grow or germinate। अब इनका काम ही होता है, सीड का काम ही होता है कि ये फैल जाएं या इर्द गिर्द स्कैटर्ड हो जाएं ताकि जो न्यू आने वाले प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ में कोई रुकावट ना हो, जर्मिनेशन में कोई मसला ना हो। ये टफ लेफ्ट साइड पे पिक क्या कि ब्रॉड बीन सीड कट इन हाफ, के बीज को हाफ से कट किया गया, उसकी पिक शो की गई है कि ये सबसे पहले ऊपर इसकी ऊपर वाली साइड शो कराएगी टफ सीड कोड जो इसको सीड को प्रोटेक्ट करती है बाहर वाली चीज़ों से। दूसरे नंबर पे एम्ब्री शूट, ये एम्ब्री शूट होता है जिसके अंदर लार्ज फूड स्टोर होता है। इसके बाद एम्ब्री रूट होती है, जड़ होती है, और इसके बाद ये लास्ट में है फूड स्टोर। और यहाँ पे राइट साइड पे एक पिक शो है फर्टिलाइज ओवल बिकम अ सीड, कि इसमें ओव्यूल्स को फर्टिलाइज किया गया, उसके बाद ये सीड बने हैं। द ओवरी बिकम फ्रूट विद द सीड इनसाइड इट। अब ये जो फ्रूट है जब इन सीड्स को मज़ीद पक गए हैं, जब मज़ीद ग्रो किए हैं तो ये फ्रूट बन गया। द फ्लावर जॉब इज़ डन एंड पेटल्स डाई एंड ड्रॉप ऑफ, तो तब फ्लावर्स का काम ही होता है कि वो फोद हो जाएँ और ये उनको आने दें। डिफरेंट वे थ्रू विच सीड्स आर स्कैटर्स, अब ये डिफरेंट टाइप्स के सीड्स हैं और इनके स्कैटर होने का, इनके फैलने का तरीका दिखाया गया है कि सम सीड्स आर स्कैटर बाय विंड, कुछ जो सीड्स होते हैं बाय विंड वो स्कैटर होते हैं। सम सीड्स आर स्कैटर बाय एनिमल्स, कुछ सीड्स एनिमल के जरूर स्कैटर होते हैं।
it left to dry out. The pores of peas and beans suddenly